अपनी बात शुरू करूं इससे पहले ये बात समझ लेने जैसी है कि सफलता कोई वस्तु नहीं है जिसे किसी भी व्यक्ति को उठाकर दे दी जा सके। सफलता प्रयास करने की तीव्र इच्छा और आकांक्षा से संबंध रखती है। जिस तरह से आपकी तीव्र इच्छा और आकांक्षा रहेगी उसी प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होगी। सफलता की शर्त एक ही है, आप अपना प्रयास जारी रखें और जो भी प्राप्त हो रहा है वो सफलता की ओर ही आपको ले जा रहा है। कई बार प्रयास विफल होंगे, लेकिन हर प्रयास में आप कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे और आप प्रयास सीखते सीखते पूर्ण सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। मैंने सुना है कि ज्ञान की छोटी से छोटी लो भी हजारों हजारों जन्मों के गहन अंधकार को दूर करने के लिए पर्याप्त है। किसी कमरे में आप जाएं जहां 100 वर्षों से अंधकार हो, वहां आप एक छोटा सा दिया जला दें। उस घनघोर रूपी अंधकार को जो बरसों से कई कई वर्षों से कई जमा है, मात्र एक छोटे से दीपक जला देने से वहां वो अंधकार को समाप्त किया जा सकता है। वैसे ही हमारा जीवन है। इस अंधकार रूपी जीवन में जहाँ ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अनुपस्थिति में जो अंधकार हमारे भीतर कई कई जन्मों से कई कई वर्षों से हमारे भीतर है, हम ज्ञान का एक छोटा सा प्रकाश पुंज जलाने का प्रयास करें और उसे जला दें। निश्चित तौर पर वह अंधकार समाप्त हो जाएगा। हमेशा से हम सभी युवा और खासकर हमारे युवा साथी कुछ बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा करने के लिए प्रयासरत हैं। निश्चित तौर पर हैं, मेहनत लगन सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है जिससे विफलता हाथ लगती है। पुनः पुनः प्रयास करने से हम सफलता के बहुत नजदीक 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 पहुंचते हैं। हमें विफलता या सफलता जो भी प्राप्त होती है वो कार्य के ऊपर हमारे द्वारा किए गए कर्म अनुसार प्राप्त होती है। संशय से किए गए प्रत्येक कार्य में विफलता ही हाथ लगती है। आप इतिहास उठाइए या वर्तमान देखिए या भविष्य में भी देखिएगा, संशय आपके जीवन में यदि घर कर गया है और संशय से यदि आपका जीवन की शुरुआत है, तो निश्चित तौर पर मान के चलिएगा कि आपको विफलता इस जन्म में कई कई जन्मों तक नहीं मिल पाएगी। जिस भी कार्य को आप करते हैं, आप पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर किसी भी प्रकार की शंका को अपने भीतर प्रवेश ना करने दें। और भीतर प्रवेश ना करने दे से आशय यह है कि जब भी आप कुछ भी करें, आप पूर्णतः प्रत्येक किए गए कार्य को परमेश्वर को पहले उपस्थित मानकर उन्हीं को यह कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं, उन्हीं के चरणाम चरणों में समर्पित कर दें, उन्हीं को प्रस्तुत करें और फिर उस कार्य को करें। आपकी सफलता के चांसेस दुगने हो जाएंगे। आपकी सफलता में आपको ये रहेगा कि आपके साथ कोई एक ऐसी महान शक्ति भी कार्यरत है जो आपको सफलता दिलाने के लिए, सफलता आपको मिले इसके लिए वो उत्तरदायी हो गई है।
ऐसे कई जीवन में वाक्य हैं, ऐसे कई जीवन में उदाहरण हैं जिनको हमें रिवील करना होगा, जानना होगा। कई सारे मार्ग हैं, कई सारे रास्ते हैं। आप अपने जीवन को किस रास्ते ले जाते हैं ये आप निर्णय करते हैं, आप पर निर्भर है आपको किस दिशा में जाना है। हमेशा आपके पास दो विकल्प मौजूद होते हैं, आप तय करते हैं कि आपको किस मार्ग की ओर जाना है। ये आपका अपना स्वयं का निर्णय है कि आपको क्या चुनना है। अंधकार और प्रकाश हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं, और जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं। प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार का स्मरण कराती है। जैसे ही प्रकाश होता है वहाँ अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी तरह से जीवन में यदि आप प्रकाशवान हृदय के साथ, प्रकाशवान जीवन के साथ अगर कोई निर्णय लेंगे, विचार करेंगे कि आपको केवल और केवल प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सभी प्रकार के शंका को आपको भीतर से समाप्त करना होगा और पूर्ण निश्चय और पूर्ण संकल्प के साथ आपको बढ़ना होगा। जीवन में संशय यदि आपको बार बार आ रहा है तो पहले आप उस संशय का निराकरण करें कि वह संशय आपको क्यों आ रहा है। जीवन में संशय आना किसी भी कार्य की विफलता का सूचक है। किसी भी कार्य की, आप उस कार्य में कितने ही निष्णात क्यों ना हो, और यदि आपको वह कार्य करने से पहले एक क्षण को भी यदि आपके भीतर संशय की बात आएगी, तो ये मान के चलिए कि आप निश्चित तौर पर उस कार्य में विफल होंगे। विफलता का प्रथम लक्षण है संशय, और आप संशय से दूर रहिए। संशय आए तो पहले संशय को समाप्त कीजिए, उसके बाद उस कार्य को शुरू कीजिए। बगैर संशय समाप्त किए यदि किसी भी प्रकार के कार्य को या आप शुरू करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकेंगे। मेरे जहन में कई बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं। हमारे जीवन में कई महापुरुष आए और चले गए। मैं एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करना चाहूंगा जो कभी जाते नहीं हैं, और कोई कभी कहीं जाता ही नहीं है। सब रूप बदलते हैं, स्वरूप बदलते हैं, लेकिन चेतना का जो स्वरूप है, जो चेतना है, वह कभी नहीं मरती। उसको मृत्यु कभी भी छू नहीं सकती। वो सदैव थी और सदैव है और सदैव रहेगी। शरीर बदलेंगे, रूप बदलेगा, गुण बदलेगा, धर्म बदलेगा, लेकिन आत्मा का स्वरूप, चेतना का स्वरूप वही रहेगा, वही रहने वाला है। यह अनंत की यात्रा है, और इस अनंत की यात्रा में आपकी चेतना वाहक है। जो चेतना हमारी है, जो हमें कई कई जन्मों की यात्राएं करा रही है और आगे भी कराती रहेगी, जब तक उसे उसके परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक यह अनंत कालों की यात्राएं चलती रहेंगी। हम सब खोजी हैं, हम सब जिज्ञासु हैं, लेकिन क्या वाकई जिज्ञासु हैं? क्या सच में हमें जिज्ञासा है, या कौतूहलवश हमने कोई प्रश्न पूछा है? इस पर विचार करें। विचार करना हमारा काम है। विचार से जो प्राप्त हो वो आपको समझना होगा। ये वसुंधरा सबसे सुंदर और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। ये जितना सहन करती है, ये जितना सहन कर सकती है, उसके बराबर कोई नहीं सहन कर सकता।
हाँ, जब आप प्रकृतिमय हो जाएंगे, जब आप प्रकृति के पास जाएंगे, कभी नदी को देखेंगे, कभी झरने को देखेंगे, कभी पुष्पों को देखेंगे, कभी फूलों की सुवास लेंगे, कभी हरे भरे उन पेड़ों को गले लगा लेंगे, कभी पहाड़ पे चढ़ेंगे, कभी नदी झरने देखने जाएंगे, तो आपको प्राप्त होगा, पता चलेगा कि वो अनवरत सेवा में लगे हैं। किसी भी प्रकार की उनको कोई भी आपसे अपेक्षा नहीं है। उन्हें प्रकृति ने जो कार्य दिया है वह उसके लिए निरंतर निरंतर प्रयासरत हैं। प्रकृति, जिसे हम महान ऊर्जा भी कह सकते हैं, परमेश्वरी भी कह सकते हैं, परमेश्वर भी कह सकते हैं, जो इस संसार को चलायमान रखती है, वो परम ऊर्जा जो सदैव सेवा पर है। हम अपने जीवन में कोई एक संकल्प लें कि हम किसी असहाय की एक सहायता करेंगे, किसी बेसहारा का कुछ क्षण ही सही, कुछ पल ही सही, कुछ देर के लिए सहारा बने। हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम अपना सर्वस्व किसी पे न्यौछावर कर दें। वो कर दें तो एक अलग बात है, लेकिन हम एक प्रयास तो कर ही सकते हैं कि हमारे किसी भी कार्य से यदि किसी को कोई भला हो, किसी के प्रति कोई भी प्रकार की समस्या का निराकरण हो जाए, तो इससे सुंदर कोई बात हो नहीं सकती। आप इस संसार में जितना प्रेम देंगे उतना प्रेम प्राप्त करेंगे, जितनी सेवा करेंगे उतना सेवा से जो प्राप्त होता है भीतर शांति का अनुभव करेंगे। ऐसी शांति जो आपको कभी नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगी। आप कभी वृक्षों की उस शांति को अनुभव करके देखिए। आप उस नदी के बहते हुए झरने को, आप उस नदी को बहते हुए देखिए जो सेवारत है। आप उस झरने को बहते हुए देखिए जो सेवारत है। जो उसकी शांति है वो अपनी लय में, अपनी धुन में चला जा रहा है, चली जा रही है। नदी अपनी धुन में चली जा रही है। वो सेवा के लिए ही जन्मी और वो सेवा ही करते हुए चली जा रही है। ये पेड़, ये पुष्प, ये पराग, ये मकरंद सब आपके लिए। इस प्रकृति ने आपको कितना कुछ दिया है, तो आप इस प्रकृति के प्रति अहोभाव भरें, अनुग्रह से भरें, इसका आदर करें, इसका सम्मान करें, और आप देखेंगे, आप अपने निजी जीवन में इस चीज को प्राप्त करेंगे। आपको लगेगा कि आपने कुछ ऐसा पाया है जो शायद अब तक नहीं जाना। आप ऐसा करके देखिए। एक बार जाइए, एक छोटे से पौधे से बात करके देखिए, वो आपको प्रत्युत्तर देगा। आप धीरे धीरे उसकी भाषा समझने लगेंगे। ये तो साइंटिफिक साइंस में भी आपके माना गया है कि प्रत्येक पौधे, प्रत्येक में जीव है, तभी तो वो ग्रोथ कर रहा है, तभी तो वो बढ़ रहा है। उसकी चेतना है उसमें। तो उस चेतना से आप जब आप अपना आलिंगन करने की कोशिश करेंगे, जब अपनी आत्मा को एकाकार करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर नदी, पहाड़, वन, जल, इन सब से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे, कुछ ऐसा प्राप्त करेंगे जो अब तक आपने नहीं पाया है। आप एक टेबल आपके घर में होगी, आप उस टेबल से बात कीजिए। आप उस टेबल को प्रेम से देखिए कि वो किस वृक्ष से होगी, वो कहाँ से कटी होगी, उसको कैसे बनाया होगा, उसको, वो आपकी सेवा में तत्पर है। वो आपको एक शब्द नहीं कह रहे, और वो आपकी प्रत्येक सामान आप जो भी रखते हैं, जो उसकी मर्यादा है, जो उसकी सीमा है, जो उसकी क्षमता है, वो उस अनुसार उसको अपने ऊपर रखने दे रही है। किसी भी चीज को आप देखिए, आपका देखने का दृष्टिकोण जैसे ही बदलेगा, पूरा संसार आपको लगेगा कि ये मेरी सेवा में। आप एक मकान बनाते हैं, चार दीवारियां बनाते हैं, उन चार दीवारों को देखिए, वो अनंत समय से खड़ी है आपके लिए। चाहे वो मकान 40 साल पुराना हो, 50 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, या जितना भी हो, आपने एक दीवार बना दी, वो भी आपकी सेवा कर रही है। आप इसको ऐसा देखिए, प्रकृति ने मिट्टी दी, मिट्टी से ईंट बनी, ईंट से मकान बना, और आप जिस मकान में रह रहे हैं वो मकान आपकी सेवा में है। तो ये जो सेवा का भाव है, मैं सेवा के भाव के प्रति आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सेवा सर्वोपरि है जीवन में। आप
अपनों की कीजिए। आपको लगता है हम किसी और की सेवा क्यों करें, आप अपनों से शुरू कीजिए। ये अपनों का सुख धीरे 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 आपको कब परायों तक पहुंचाएगा और फिर वो पराये कब आपके अपने हो जाएंगे, इसका अनुमान आपको कभी रहेगा ही नहीं। सेवा भाव हो, सेवा में अनुरक्त रहिए, प्रार्थना कीजिए, और इस दृष्टि से जब सबको आप देखना शुरू करेंगे, आपका जीवन पूरी तरह रूपांतरित होगा, बदलेगा, निश्चित तौर पर बदलेगा। और बदलना ही होगा उस जीवन को जिसमें सेवा होगी, जिसमें समर्पण होगा, जिसमें त्याग होगा, जिसमें जिसमें सामर्थ्य होगा सहने का। वो जीवन निश्चित तौर पर बदला है और बदलेगा। आप इतिहास उठाकर देखिए, प्राचीनतम समय की बात करूंगा, इतिहास शब्द के बजाय मैं आपको प्राचीन शब्द कहूंगा तो ज्यादा स्वीकार्य भाव आएगा भीतर की। यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो वहां सेवा थी और सेवा भाव था। उस सेवा भाव से ही सृष्टि में कई चीजों को प्राप्त किया है। आप जो आपके लिए ईश्वर हैं, अपने माता पिता, आप उनकी सेवा कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा। माता पिता को उठकर सुबह प्रणाम कीजिए, उनके चरणों को स्पर्श कीजिए। कभी समय मिले तो पिताजी के पैर दबाइए, कभी समय मिले तो माता से पूछिए, माता का पैर दबाइए अपनी, उनसे बात कीजिए। आप किसी भी उम्र में हो, आप उनके पास बैठिए। ये जो दौर है, जिस मोबाइल के दौर में हम लोग आ गए हैं और इस मोबाइल ने हमें सबसे दूर कर दिया है। विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे समय को कब वो अपना बना लेते हैं पता ही नहीं चलने देते हैं। हमारा अधिकतर समय हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ कुछ ढूंढ रही है, कुछ देख ही रही होती है। कभी इन्हें शांत कीजिए, कभी भीतर भी झांकिए। भीतर भी एक बड़ी झांकी चल रही है। कभी उतरेंगे, कभी जाएंगे भीतर तो देखेंगे अनंत अनंत जन्मों की कई सारी झांकियां अंदर है। उन्हें देखिए। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, आप नया नया होते जाएंगे, नया नया प्राप्त करते जाएंगे। भीतर अनंत अनंत कथाएं चल रही हैं। उन कथाओं को देखिए, उन कथाओं को समझिए, सुनिए। फिर आप धीरे धीरे अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। ध्यान बोला हमेशा जाता है कि ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान करने की वस्तु तो है ही नहीं। अतिशय होगा ऐसा कहना कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। ध्यान में कुछ करना नहीं होता, केवल बैठ जाना है बस। बैठिए और छोड़ दीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। करने से उतना ही प्राप्त होगा जितनी हमारी क्षमता है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां बगैर कुछ किए, कुछ करना नहीं है, बस केवल बैठ जाना है। और बैठ जाने में ही आपको कुछ असीम सा प्राप्त होगा। वो ऊर्जा आप पर बिखरेगी जो सदैव अनंत काल से ऊर्जा हमारे चारों तरफ हर स्थान पर उपलब्ध है। वो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। उस ऊर्जा से आप सरोवार होंगे। आप उस ऊर्जा के सरोवर में डुबकी लगा रहे होंगे। आपके शरीर की कई रोग, कई मानसिक बीमारियां, कई सारे व्याधियां जो वैचारिक व्याधियां हैं, कई सारे आपके मन के पटल पर कई सारी ऐसी वैचारिक व्याधियां उत्पन्न हो चुकी हैं, गांठ बन चुकी हैं, वो स्वतः समाप्त होने लगेगी। आपका मन निर्मल होने लगेगा। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निर्मल मन होना ही चाहिए, ऐसा संतों ने भी कहा है, ऐसा सभी जगह कहा है। तो यदि निर्मल मन होगा तो निर्मल मन होगा ये तक तो ठीक है, लेकिन निर्मल मन कैसे होगा, मैं इस पर आपको प्रकाश डाल रहा हूँ। निर्मल मन करने के लिए, निर्मल मन होने के लिए आपको नित्य प्रति धीरे धीरे अपने द्वारा किए गए कर्मों का गिल्ट यदि भीतर है, आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं उसे लोगों को बताने में या किसी के साथ भी शेयर करने में समर्थ नहीं हूँ। कोई बात नहीं। आप जाएं, एकांत ढूंढें, ऐसा एकांत जहां आपके अतिरिक्त और कोई ना हो। उस एकांत में जाकर के आप रो सकें तो रो लें।
आप क्षमा मांगे तो उस परमेश्वर से मांग ले। आपने जिसके प्रति भी किसी भी प्रकार का कोई दोष किया हो जिससे आपके मन पे एक बोझ बन गया हो, आपके भीतर वो रह रहे कि आपकी आत्मा को धकेल रहा हो, कोंच रहा हो कि मैंने ये क्या किया, मेरे से ऐसा क्यों हुआ, या ये अपराध बोध जो है, अपराध बोध चेतना के स्तर को गिरा देता है, आत्मा के उच्च उच्च स्तर को प्राप्त नहीं करने देता। और आप यदि इस सब से बचना चाहते हैं, जिस महापाप होता है यदि भीतर बोझ आ जाए इस तरह के का, वैसे संसार में पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी डेफिनेशंस अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों ने बताई हैं, अलग अलग बार बताई हैं, और हजारों बार बताते आए हैं और बताते रहेंगे भविष्य में भी। लेकिन मन का मेल यदि धुल जाएगा, मन से किए गए जो भी कार्य हैं जिनके कारण भीतर एक बोझ बना है, जब हम उस बोझ से उतरेंगे तो मन निर्मल होगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। सफलता जीवन की खुशी का पैमाना नहीं होता है, सफलता विफलता हमारे हाथ में भी नहीं है, लेकिन हमें सफलता मिलती है तो हमसे दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसी प्रकार से यदि निर्मल मन होगा, निष्कलंकित मन होगा, तो निश्चिंतता अपने भीतर स्वभावता आ जाएगी, और निश्चिंतता आने से आप जिस भी कार्य को करेंगे तो निश्चिंत होकर करेंगे। ना जीतने और ना हारने की दौड़ से आप बाहर आ जाएंगे। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सिर्फ इसी दौड़ में हैं कि वो कुछ पा लें, वो कुछ प्राप्त कर लें, वो जीत जाएं, लोग उनसे हार जाएं। तो आप जीत और हार की इस परिपाटी से ही बाहर आ जाएंगे। ये आपके जीवन को पूरी तरह बदलेगा। आप अपने जीवन को जीत और हार की परिपाटी से अलग करने के लिए निश्चिंतता लाएं। जैसे ही निश्चिंतता आपको प्राप्त होगी, ये मान के चलिएगा आपको हर बीमारी का इलाज मिलने लगेगा, हर परेशानी का आपको सरल सरल से सरल उपाय मिलने लगेगा। आप खोजने नहीं जाएंगे, स्वतः आपके भीतर वो विचार जन्मेंगे। जितने भी बड़े बड़े क्रिएशंस हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, वह थिंकिंग से ही हुए हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के आपने कई सारे कहानियां पढ़ी होंगी, स्टोरीज पढ़ी होंगी, जिसमें आपने सुना और कि वो रात भर सोचते रहे और अचानक से उन्हें ऐसा विचार आया कि इसे ऐसा किया जा सकता है, और उन्होंने उसको किया और वो इम्प्लीमेंट किया, और उससे उन्होंने कुछ भी चीज को, किसी भी वस्तु को प्राप्त किया, या जो चाहते थे उसे उन्होंने प्राप्त किया। तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप किस दिशा में सोचते हैं, यह बहुत ही निर्णायक है। आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं और आपका मन कहीं और जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए जो कार्य कर रहे हैं वहां भी पूरे नहीं हो पाएंगे, और जिस विषय पे आप सोच रहे हैं उसको भी आप पूरा नहीं सोच पाएंगे, पूरा नहीं सोच पाएंगे। आप एक समय में एक कार्य को कीजिए, पूर्ण रूप से, पूर्ण श्रद्धा से, लेकिन वो भी सरल नहीं है, क्योंकि सरलता ही सबसे ज्यादा अभी जटिल बना हुआ है हमारे जीवन में। सूरज रोज हमारे द्वार द्वार दरवाजे आ जा रहा है, इसलिए हम उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सहजता से उपलब्ध हो गया है। वो हवा, वो ऑक्सीजन जो बगैर किसी प्रयास के हमको मिल रही है, तो हम उसके प्रति निरुत्तर हैं, हम उसके प्रति किसी भी प्रकार के ग्रेटिट्यूड से नहीं भरे हैं। अहोभाव हम में नहीं है, ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, कंधे ऊपर किए और ठीक है ना, हाँ ठीक है, वो तो होता ही है। ये पृथ्वी आपको संभाले हुए, आपके भार को संभाले हुए, आपके हर अपशिष्ट अवशिष्टों को संभाले हुए है, आपके सारे उपद्रवों को इसने संभाल रखा है। लेकिन आपने समझा पृथ्वी का स्वरूप ऐसा ही है। हाँ, वो ऐसा ही है। जैसा जैसा हम अगर किसी भी चीज के अध्ययन में जाएंगे और भीतर अगर हम उतरेंगे, तो हमें ये सब बातों का ज्ञान स्वतः भीतर से आएगा कि कोई भी कारण, आप अगर आज कोई परेशानी में हैं, तो निश्चित तौर पर यह मान के चलिएगा कोई और उसका दोषी नहीं है, आप स्वयं उसके दोषी हैं। जब आप में यह देखने की कला आ जाएगी, जब आप में यह बात जानने और ये समझने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी कि आज आप जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, जो भी परेशानी आपको मिली है, जिस भी परेशानी के दौर से आप गुजर रहे हैं, ये परेशानी के मूल के अंदर आप ही के द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य है
कोई ऐसा कर्म है जिसके चलते प्रकृति ने आपको यह रिटर्न बोलेंगे या उपहार स्वरूप हमको दिया है। तो जब ये भाव हमें देखने का आएगा तो हमारा बैर खत्म हो जाएगा, हमारा विरोध समाप्त हो जाएगा। अब इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए, इसे अध्ययन करने के लिए भीतर उतरना होगा। भीतर उतरने के कई रास्ते हैं, कई कई किसी भी रास्ते से भीतर उतरा जा सकता है। परमात्मा ने अनंत अनंत रास्ते दिए हैं। आप एकटक होकर के किसी वृक्ष को देख लो, किसी पत्ते को देख लो, किसी पक्षी को देख लो, किसी पंछी को देख लो, किसी भी जीव को देखो, आकाश की तरफ देखो, धरती की तरफ देखो, पानी की तरफ देखो, हवा को महसूस करो और आप उसको फील करो। जैसे जैसे आप उसको फील करोगे, आपके भाव बदलेंगे, आपके विचारों में जिस तरह की उथल पुथल है, जिस तरह का भावावेश है, जिस तरह के हजारों विचार आपके भीतर से गुजर रहे हैं, वो सारे विचार थमेंगे। धीरे 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 आप उस शांति का अनुभव करेंगे जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। हमने उस शांति, वो कहीं से लानी नहीं है, वो तो मौजूद ही है। हमने उसके ऊपर कई सारी परतें डाल दी हैं, कई सारी बातें जमा कर दी हैं, हम कई सारी ऊल जलूल बातों में उलझे हुए हैं। ये उलझन समाप्त करो, पहले ही बोल रहा हूं। धीरे 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 एक एक उलझन को छोड़ो, सभी उलझनों को छोड़ते जाओ। आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है इस संसार में, वो करने वाली कोई ऊर्जा है, कोई परम सत्ता है, वही आपके जीवन को रूपांतरित कर रही है। आपने जो कुछ भी पाया है, और आपको यदि ये लगता है कि आपके करने मात्र से ही आपने प्राप्त किया है, तो यहाँ माफ कीजिएगा दोस्तों, आप सब से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि यहाँ अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा। आपने प्रयत्न निश्चित किया है, लेकिन उसके पीछे कोई ऊर्जा है, उसके पीछे कोई इंस्पिरेशन है, उसके पीछे कोई परम 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 श्रद्धा स्वरूप, कोई प्रार्थना किसी ने आपके लिए की होगी, कोई का भाव प्रेम का आपके प्रति जगा होगा, कहीं कोई ऐसी ब्लेसिंग्स आपके साथ निश्चित तौर पर होगी, और आपने उसके कारण आपने उस वस्तु को, उस चीज को प्राप्त किया है। मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूं, विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप कभी भी इस बात को, जिस भी सफलता को प्राप्त करते हैं, तो आप उसकी सफलता के मूल में जाएंगे और शीर्ष पर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने आपके सहयोगी रहे, आपको कितनों ने मार्गदर्शन दिया। किसी ने मौन में दिया, किसी ने कह के दिया, किसी ने कुछ ना कह के भी आपको मार्गदर्शित किया। आप ये निश्चित तौर पर पाएंगे। आप जब नजरिया ऐसा रखेंगे तो आपको हर चीज में कुछ नया दिखना शुरू हो जाएगा। हमारी यात्रा नए की यात्रा है। इस नए की यात्रा में मैं आपका स्वागत हृदय से करता हूं। आइए साथ चलें, मिलकर चलें, और हर पल हर क्षण उस परमात्मा के प्रति, उस परम ऊर्जा के प्रति अहोभाव से अनुग्रहित होकर के उसको प्रणाम करें, उसके लिए प्रार्थना करें। तूने जो कुछ भी दिया है, जैसा भी दिया है, जितना भी दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो तू देने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद, जो तू नहीं देगा उसके लिए भी धन्यवाद। जब ये भाव हमारे भीतर प्रगाढ़ होंगे, इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसा स्थान, ऐसी चीज अप्राप्त नहीं है जिसे प्राप्त ना किया जा सके। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं अपने जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त होना चाहता हूं, परम लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता हूं। उस परमेश्वर की अनुकंपा होगी, उस परमेश्वर की कृपा रही, इसी जीवन में उस परम परम सत्य को जानकर इस जीवन का मूल जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना करेंगे। आइए एक अनंत की ओर की यात्रा की ओर चलें।